सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी, देखो है कहानी में क्या, सुनो कहानी, क्या है हमें सीख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, सलाम का जवाब होता है वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ठीक है, वालेकुमुस्सलाम। ठीक है, याद रहेगा। मेरे साथ रिपीट कर लें, वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आ जाएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा चलें, पहले ये बताइए कि आप सब कैसे हैं? माशाअल्लाह अला कुल्ली हाल, माशाअल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बात, बहुत अच्छी बात। जब भी कोई हमसे पूछे हम कैसे हैं तो यही कहना चाहिए, अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह खुश खुश लग रहे थे आप सब। तो आज भी फिर एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? जी, आज की जो हम कहानी सुनने वाले हैं ना, वो एक नेक शख्स के बारे में है। किसके बारे में है? नेक शख्स। और वो पता है कौन शख्स है? उनका नाम बताऊंगा मैं आपको। ये वो हस्ती हैं कि जिनकी औलाद में से अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो उनकी औलाद में से है। तो उनके बारे में हम सुनेंगे। और वो नेक भी थे और बहुत रहम दिल थे, पोलाइट थे, लोगों की मदद करने वाले थे, गरीबों का ख्याल रखने वाले थे, भूखों को खाना खिलाने वाले थे। तो फिर तवज्जो से कहानी सुनेंगे जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये प्यारी सी सच्ची और इंटरेस्टिंग स्टोरी इंशाअल्लाह अभी हम सुनेंगे। आप सब ने तवज्जो के साथ कहानी सुननी है। और कहानी सुनने से पहले आपको पता है हम सुनते हैं दुरूद शरीफ की फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, जस्ट वन टाइम, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी फजीलत है ना। यानी आप सिर्फ एक मरतबा पढ़ रहे हैं और रहमतें कितनी मिल रही हैं? 10। यानी एक बार पढ़ा और 10 मिली, तो कितना अच्छा फ़ायदा है। वो भी रहमतें। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें हासिल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। एक मरतबा पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ये कहानी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले की कहानी। यानी ये बहुत पहले की कहानी है। और ये कहानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। तो ये पता परदादा किसे कहते हैं? जी। किसे कहते हैं परदादा? अब्बू के अब्बू के अब्बू। अब्बू के अब्बू के अब्बू को। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, आसान कर दिया। यानी जो हमारे बाबा हैं, हमारे फादर हैं, तो उनके जो अब्बू हैं वो हमारे क्या हैं? परदादा। परदादा नहीं, दादा। दादा नहीं, ग्रैंड फादर। और जो उनके अब्बू हैं वो है हमारे परदादा, ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, ये मैंने पहले भी एक बार बताया था, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कराता रहता हूँ ताकि जहन से निकले नहीं, याद रहे, याद होना चाहिए। तो उनके दौर की कहानी है ये, यानी उनके दौर का ये वाक़या है। अभी देखें, कमाने के कितने सारे तरीके हमारे सामने हैं ना। अभी तो आप खैर छोटे से बच्चे हैं, इतना ज़्यादा आपको नहीं पता होगा, लेकिन सबके बाबा काम करते हैं, जिनके बड़े भाई हैं वो काम पे जाते हैं, तो सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन इतने सारे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आम है और पूरी दुनिया सिमट गई है। यानी अगर आपने बहुत दूर किसी कंट्री में बात करनी हो तो आपने जहाज़ में बैठ के या गाड़ी बुक करा के किसी न किसी तरीके से इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा ना बात करने। आप नंबर डायल करेंगे, बात कर लेंगे। कितना आसान हो गया ना। यानी टेक्नोलॉजी इतनी आम हो गई है तो कमाने के ज़रिए भी बहुत सारे हो गए, आसानियाँ हो गई, इतने सारे तरीके हैं, आप जो सिलेक्ट करना चाहें इजीली कमा सकते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बहुत परेशानी होती थी, इतने सारे कमाने के तरीके नहीं होते थे। लोग पता है कैसे कमाते थे?
सोने चांदी के ज़रिए कमाते थे, जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसके ज़रिए कमाते थे। इसी तरह खेती बाड़ी होती है ना, खेती बाड़ी पता है क्या होती है? ये आपको वो पीछे नज़र आ रही होगी, ये जो है ना ये खेती बाड़ी, हाँ। और सब्जियां, वेजिटेबल्स उगती हैं, चावल निकलते हैं और आटा निकलता है यानी गंदम। ये पूरा जो काम होता है ना, सिस्टम होता है, इसको कहते हैं खेती बाड़ी। क्या कहते हैं? हाँ, हमारे लिए खाने पीने की बड़ी मज़ेदार चीज़ें आती हैं, तो पहले लोग इसका काम करते थे। इसी तरह जो दूध देने वाले जानवर होते हैं ना, तो इसके ज़रिए कमाते थे, दूध देने वाले जानवरों के ज़रिए। लेकिन पता है क्या होता था पहले? जब बारिशें नहीं होती थी ना, जब बारिश नहीं होती ना, वहाँ पे ना खेतियाँ भी नहीं उगती और ना ही फ्रूट उगते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। जब बारिशें नहीं होती तो फिर क्या है, जब वो आपको पता है ना, जो पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं, इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो फिर कैसे ग्रीन और अपने अच्छे कलर निकालते हैं, बढ़ते हैं, और फिर हमें ये नवाजते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, सब्जियां देते हैं। तो जब बारिशें नहीं होती तो बेटा ये मुरझा जाते हैं, पानी नहीं होता। इसी तरह जब जी, और उनको माइक दे दीजिए, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है जी। पौधे मर जाते हैं। हाँ, अब ये फसलें ख़त्म हो गई, तो अब जो जानवर हैं, दूध देने वाले जानवर, उनको तो ये खाना है ना, फिर उनको भी खाना नहीं मिलता। फिर क्या होता है? दूध भी नहीं मिलता, तो फसलें भी ख़राब हो गई बारिश ना होने की वजह से, दूध भी नहीं हुआ। और फिर इसके साथ क्या हुआ? जब जानवरों को खाना नहीं मिला तो जानवर भी मरना शुरू हो जाते हैं, फिर इंसानों को भी खाना नहीं मिलता, तो कितनी परेशानी हो जाती है। तो इस तरह पहले ज़माने में इस तरह बहुत परेशानी हो जाती थी, और लोगों का भी इंतकाल हो जाता था, जानवर मर जाते थे, और बहुत सारा पैसों का भी नुकसान हो जाता था। तो इसी तरह का एक वाक़या हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हज़रत हाशिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर में, कि उस दौर में बारिशें नहीं हुई 1 साल तक, और फसलें जो हैं, जो भी मैंने बताया, सब तबाह हो गई, और जानवर मरने लगे हैं बेटा। जो दूध देने वाले जानवर थे उन्होंने दूध देना छोड़ दिया, बहुत परेशानी हो गई, खाने पीने के मसाइल आ गए। तो हज़रत हाशिम जो है ना, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा, इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने जो इबादत करने वाले लोग हैं, अल्लाह पाक के घर में आते हैं, इबादत करते हैं, और इसी तरह मक्का पाक में जो हज करने के लिए लोग आ रहे थे, उन सब के लिए मुल्क शाम से बहुत सारी सूखी रोटियां मंगवाई। क्या मंगवाई? बहुत सारी, हाँ, सूखी जो रोटियां हैं ना, इनका पता है क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा टाइम तक चल जाती हैं, इनको आप सेव कर सकते हैं और बाद में खिला सकते हैं। अब सूखी रोटी तो डायरेक्ट कैसे खाएंगे? तो हज़रत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो रोटियां थी ना, सूखी रोटियां, इनको ऊँट के गोश्त और जो सालन है उस पर चूर के, यानी टुकड़े टुकड़े करके, बिल्कुल छोटा करके उसमें डाल के, और उसका जो सालन है ना, वो रोटियां सालन में डाल दी, ऊँट के गोश्त में और सालन में, और वो फिर आपने हाजियों को जो हज करने के लिए आए हुए थे उन सबको खिलाया। उन्होंने खिदमत की कि लोग परेशान हैं, खाने के लिए नहीं है। तो जब इन्होंने लोगों की मदद की ना, खाना खिलाया और परेशानी दूर की, तो उस वक्त से इनका नाम हाशिम पड़ गया। क्या पड़ गया? हाशिम। हाशिम का मतलब होता है रोटियां चूरने वाला। क्या मतलब? रोटियां चूरते हैं ना। अब कड़क रोटी कैसे खाएंगे? लेकिन आपने कभी किया है कि वो सख्त रोटी हो, उसको चूर के सालन में डाल दो तो नरम हो जाता है? हुआ है कभी किसी ने किया? नहीं किया। आप ट्राई करेंगे शायद घर जाके, अब तो मैंने खाना है इस तरीके से। अब अम्मी, अगर कोई रोटी कल की हो तो आप जो है ना, उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसको पीस करके गर्म करके सालन में डाल के खा लूँगा, तो पेट भी भर जाएगा और रोटी भी ज़ाया नहीं होगी। तो बहरहाल उन्होंने जब लोगों की खिदमत की तो आपका नाम हाशिम पड़ गया, यानी रोटियां चूरने वाला। इससे पहले आपका नाम ये नहीं था। इससे पहले आपका नाम पता है क्या था? इससे पहले आपका नाम था अम्र। आइन, मीम और रे, आगे लिखा होता है वाऊ। अगर वाऊ नहीं होता ना, आइन मीम रे, तो इसको पढ़ते हैं उमर। हज़रत उमर नाम है ना। इस्लाम के दूसरे खलीफा का क्या नाम है? हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। और अगर आगे वाऊ भी कहीं लिखा हुआ है ना, अब इसको पढ़ते हैं अम्र। क्या? हाँ, अम्र। इनका नाम अम्र था, लेकिन इनकी इस नेकी की वजह से, अच्छे काम की वजह से ये हाशिम नाम से मशहूर हो गए। कितनी अच्छी बात है ना
تو اس کہانی سے جو سب سے پہلا جو لیسن ہے نا وہ یہ ہے بچوں، پیارے بچوں، کہ ہمیں ایسے اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے، اور اتنی نیکیاں کرنی چاہیے کہ لوگ ہمیں نیکیوں سے یاد کریں۔ کس سے یاد کریں؟ نیکیوں سے۔ ہاں، یعنی جو آپ چیز زیادہ کرتے ہیں نا آپ کی، اس سے لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو لوگوں کو اس نام سے وہ یاد ہو جاتا ہے۔ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگاتے رہتے ہیں، اور وہ جب بہت زیادہ چغلیاں لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چغلیاں لگانا، تو کچھ بچے ان کا نام رکھ دیتے ہیں، یہ تو چغل خور ہے نا، تو وہ دیکھیں کتنے برے نام سے اس کو وہ مشہور ہو گیا کلاس میں، سب جگہ۔ لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے، کوئی بھی کسی کی ایسی برائی آپ نہیں کریں اور کسی کا ایسا خراب نام نہیں رکھیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ گندا کام، کوئی برا کام کوئی کرتا ہے تو وہ برے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے زیادہ تو وہ کس نام سے مشہور ہو جاتا ہے؟ اچھے نام سے۔ تو اتنے ساری نیکیاں کریں، اچھے اچھے کام کریں، لوگوں کی ہیلپ کریں، لوگ کہیں واہ کتنے اچھے ہیں یہ تو ہیلپ کرتے تھے، آپ کو یاد کریں گے، اور برے وقت میں وہ بھی آپ کے کام آئیں گے، اور آپ دوسروں کے کام آتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ پاک بھی آپ کی ہیلپ فرمائے گا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر میں ایک میسج دوں گا، وہ یہ کہ FGRF کو جانتے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ ABCD FGRF مشکل ہو گیا، میں آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا نام ہے FGRF۔ صحیح ہے؟ کیا ہے؟ FGRF۔ واہ بھائی، آپ بڑی جلدی یاد ہو گیا ماشاء اللہ۔ تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ بھی یہ کام کرتا ہے، غریبوں کی ہیلپ کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اب سردی آ گئی، کسی کے پاس کمبل نہیں ہے تو ان کو کمبل پرووائڈ کرتا ہے نا، خدمت ہے نا یہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود مدد کرنی چاہیے۔ ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارے کوئی فیملی ممبر ہے، ہمارے گھر میں کسی کو جس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلے کس کو مدد کرنی چاہیے؟ ہمیں مدد کرنی چاہیے آگے بڑھ کے۔ لیکن اگر آپ فزیکلی کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہے نا، تو پھر آپ جو مدد کرنے والے لوگ ہیں، جیسے دعوت اسلامی کا میں نے ڈپارٹمنٹ بتایا نا آپ کو، تو ان کے ساتھ ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ لیکن یہاں پہ میں ایک اور میسج دے دوں، جب بھی آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں گے پیارے بچوں، آپ نے خود نہیں کرنی، پہلے اپنی امی کو اور ابو کو بتانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے امی ابو کو بتانا ہے۔ آپ بھی مائک میں بتا دیں۔ امی ابو کو بتانا۔ ہاں، امی ابو کو بتا کے، اور پھر جس طرح وہ کہیں نا ویسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کہیں نہیں میں نہیں کرنا، چپ کے کچھ بھی کر لیں، نہیں، اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو امی ابو کے نافرمانی نہیں کرنی ہے، وہ جس طرح بتائیں آپ نے اس طرح ہیلپ کرنی ہے۔ تو اللہ نے چاہا تو اللہ پاک ہمیں بہت سارا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا ثواب عطا فرمائے گا؟ بہت سارا۔ اللہ پاک بہت سارا ثواب ہمیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہیلپ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور جو گندے بچے ہوتے ہیں جو ہیلپ کرنے کے بجائے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو کہانی، جلدی 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 سنو کہانی۔ سنو کہانی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا